हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने हम शेयर इशू करते हैं, जितना भी हमने शेयर इशू किया उससे अगर कम सब्सक्रिप्शन आते हैं उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हमने इशू किया है 1000 शेयर्स और एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन रिसीव 800 शेयर्स या 900 शेयर्स। तो ये क्या है, जितना हमने इशू किया है उससे कम एप्लीकेशन आती है तो इस केस को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बात ध्यान रखना, कम से कम अंडर कितना होना चाहिए, कम से कम 90% तो सब्सक्रिप्शन आनी ही चाहिए। अगर 90% से कम आती है तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो 90% सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कम से कम अंडर सब्सक्रिप्शन केस में जितना आपने इशू किया है उसका 90% आना चाहिए। 90% से एक भी कम होगा तो कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। जैसे कि 1000 है, 1000 का 90% कितना होता है? 1000 का 90% होता है 900। अगर कंपनी के पास 900 की एप्लीकेशन आ गई तो वो शेयर इशू करेगी। अगर 900 से 1000 के बीच में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 899 भी है तो वो शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए 90। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा, क्वालिटी स्टेशनरी लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख। कितनी ऑथराइज कैपिटल? 20 लाख। उसको डिवाइड कर दिया 1 लाख इक्विटी शेयर्स और 20 रुपये का एक है, तो इस बात से तो कोई लेना देना है नहीं। इशू कितना किया? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है एट पार पे। इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया, बट एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? 4,40,000। अब मुझको पता करना है कि लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। अभी 4,40,000 टोटल पैसा आ गया। एक टोटल शेयर कितने का था? 20 रुपये का। तो 4,40,000 को मैं अगर 20 से डिवाइड दे दूंगा तो मेरा आएगा 22,000। मेरा क्या आएगा? 22,000। कैसे आया? 4,40,000 डिवाइड बाई एक शेयर कितना था? 20 का था। ठीक है, डिवाइड बाई 20। तो कम से कम 22,000 तो एप्लीकेशन आनी चाहिए। हमने इशू कितना किया है? 50,000। एप्लीकेशन कितने की है? 22 की। तो 50 कम से कम कितनी आनी चाहिए? 50,000 का 90% आना चाहिए। कम से कम एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए? 50,000 का 90%, जो कि 45,000 होता है। बट ये तो उससे भी ज़्यादा कम है। तो क्या कंपनी शेयर इशू करेगी? नो, कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, अ वन प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर 20 रुपये का ईच है। इशू किया है 25,000 इक्विटी शेयर और 2 रुपये का प्रीमियम है। तो दिक्कत, इशू प्राइस बीइंग पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। सारा पैसा किस पे आ रहा है? एप्लीकेशन पे। कितना पैसा आया टोटल? एप्लीकेशन बनी है 4,62,000 की। अब देखो 4,62,000 डिवाइड बाई 2 रुपये का प्रीमियम है, 20 रुपये की एक शेयर है तो 22 का हो गया। तो 4,62,000 डिवाइड बाई 22, तो ये आता है 21,000। कितना आता है? 21,000। अब 25,000 का 90% कितना होता है? तो ये तो चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है। तो 25,000 का 90% बनता है 22,500। क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि एप्लीकेशन कम से कम कितनी आनी चाहिए? 22,500। आई कितनी है? 21,000। तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आप आ जाओ अब 24 पे। लिखा है, होम प्रोडक्ट लिमिटेड इंडिया इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख। एक शेयर है 10 रुपये का, इशू किया 70,000 इक्विटी शेयर्स और 2 रुपये का प्रीमियम है। तो 2 और 10 12 रुपये का हो गया। 3 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, अलॉटमेंट 5 रुपये की, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि प्रीमियम कौन सी किस्त में, तो हम मानेंगे प्रीमियम कौन सी किस्त में? अलॉटमेंट में है।
अलॉटमेंट 5 की है, इसका मतलब 3+2, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एप्लीकेशन 3 की है, ये 3 3 6, ये हो गया फर्स्ट कॉल हो गई 4 रुपये की। अब बोला है सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो कितने का हुआ है, 62,500। तो 70,000 का 90% कितना होता है, 70,000 का 90% होता है 63,000। लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 62,500 का। क्या कंपनी शेयर इशू कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए, 90% चाहिए जितना आपने इशू किया है। तो इस केस में भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है ब्लू चिप लिमिटेड was registered on 1st January 2023 with a capital of 10 lakh divided into 1 lakh share of 10 रुपये का ईच। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। द कंपनी इशू 42,000 शेयर्स, जिसमें से एप्लीकेशन कितने की आई है, 40,000 शेयर वर टेकन बाय द पब्लिक। अब 42,000 का 90% कितना होता है, 42,000 का 90% हम निकालेंगे तो 42,000 इंटू 90%, तो ये आता है 37,800। तो इससे तो ज़्यादा ही है हमारी एप्लीकेशन, तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, आगे बोला है कि एप्लीकेशन 1 रुपये की है और अलॉटमेंट 2 रुपये की है और फर्स्ट कॉल 3 की है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन 1 रुपये, अलॉटमेंट 2 रुपये की, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की। और बोला है कि सारा पैसा आ गया, ऑल द कॉल मनी, ऑल द शेयर विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, सारा पैसा आ गया। द फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपये वॉज मेड, द अमाउंट ड्यू एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, मतलब कि एक के पास 100 शेयर्स हैं, एक के पास 400 हैं। इस 100 वाले ने तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और इस 400 वाले ने फाइनल कॉल का नहीं दिया। ठीक है, क्या है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितने की है, एक प्रीमियम तो है नहीं, क्वेश्चन में 10 का शेयर्स है, तो 3 2 5 1 6, तो ये 4 का हो गया। 100 शेयर्स ने और 400 शेयर्स ने ये दे दिया, ये दे दिया, इसने ये नहीं दिया, ये और ये नहीं दिया। इसका मतलब जिस इंसान ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो सीधी सी बात है अगली किस्त भी नहीं दी होगी, है कि नहीं। अगर हमने अगली किस्त मंगवाई है, जिसने अपना पहला का पैसा ही नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, तो वो अगली कॉल का कैसे दे देगा, तो उसने अगली कॉल का भी पैसा नहीं दिया। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। तो अब हम क्वेश्चन करें। अच्छा, हमने इशू किया था 42, एप्लीकेशन आई है, इशू किया है हमने 42,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन रिसीव कितने की एप्लीकेशन आई है, 40,000 की। अब देखो जित लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया है, लोगों ने अप्लाई किया 40,000 के लिए। तो मैं कितने लोगों से कितने लोगों से पैसा मंगवाऊंगा, भाई जितने लोगों ने मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन्हीं से तो मैं पैसा मंगवाऊंगा, उन्हीं को तो शेयर दूंगा। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको कर देना इग्नोर। अब जो भी इंटू होगा या मल्टीप्लाई होगा वो इस 40,000 से होगा, क्योंकि 2,000 लोगों ने तो खरीदे नहीं है, तो नहीं खरीदे तो मैं उनसे कैसे पैसा मांग सकता हूँ। जिसने हमारे शेयर्स खरीदे हैं 40,000 लोगों ने, सॉरी 40,000 शेयर्स ने, तो उन्हीं से तो पैसा मंगवाऊंगा मैं। तो अब हम एंट्री करते हैं, देखना पहली एंट्री, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, फिर अगला होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हो गए, 40। यहाँ पे 42 नहीं लिखूंगा, लोगों ने तो 40 ही खरीदा है तो 40 से ही तो मंगूंगा पैसा, 1 रुपये। तो ये आ गया 40,000, 40,000, 40,000 और 40। और आपको पता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम प्रोराटा टेबल बना के करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक एंट्री एक तरफ ही रहे। अच्छा, अलॉटमेंट है 2 रुपये की, अलॉटमेंट सबने दे दी। अब यहाँ पे करता हूँ
40,000 इंटू 2, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 40 दूनी 80,000, 80,000। ओके, फिर आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 80,000 और 80,000। ठीक है, 40 इंटू 2। अब हम फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं 3 रुपये की, जिसने 100 शेयर्स ने 3 इंटू 100 तो 300 रुपये नहीं दिए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनों से पैसा मंगवाना है? 40,000 से। 40,000 इंटू 3, 1,20,000 और 1,20,000। फिर पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना है? 1,20,000। अब 300 शेयर्स ने भी तो पैसा नहीं दिया, सॉरी 100 शेयर्स ने 3 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 300 क्या नाम आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर। तो बैंक में कितना आएगा? 1,19,700, इतना ही तो आएगा। ठीक है, अब अगली किस्त मंगवाते हैं फाइनल कॉल की। ठीक है, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो ड्रॉ क्या रही है, अलग से ही लिख ही देता हूँ। तो 4 रुपये की कॉल है, 40,000 इंटू 4, शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,60,000 और 1,60,000। फिर आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 4 के हिसाब से 400, और जिनके पास 400 शेयर्स थे उन्होंने भी पैसा नहीं दिया, तो हो गया 1,600। टोटल कितना पैसा नहीं आया? 2,000। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? अकाउंट डेबिट 2,000, यहाँ आ जाएगा 158,000। ओके, क्या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है, कमेंट में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ईजी लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ।